सुलह तक का सफ़र। 1. विलादत और रूहानी मंजर। 15 रमज़ान 3 हिजरी की वो मुबारक रात थी। मदीना मुनव्वरा में खुशियों की लहर दौड़ गई। जब नबी करीम को उनके पहले नवासे की पैदाइश की खबर मिली तो आपसान बेहद खुश हुए और फ़ौरन सैयदा फ़ातिमा सा के घर तशरीफ़ ले आए। 2. नामकरण और खुसूसी मोहब्बत। रिवायत है कि हज़रत अली अस ने पहले बच्चे का नाम हरब रखने का सोचा था, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि मैं इसका नाम वही रखूंगा जो अल्लाह को पसंद होगा। तब हज़रत जिब्रील अस नाजिल हुए और अल्लाह का पैगाम दिया कि इस बच्चे का नाम हसन रखा जाए। हुजूर अपने नवासे से इतनी मोहब्बत करते थे कि नमाज के दौरान अगर इमाम हसन आपकी पुश्त पीठ पर सवार हो जाते तो आप सजदे को लंबा कर देते ताकि उन्हें तकलीफ न हो। आपने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। 3. इमाम हसन का किरदार, सखावत और सब्र। इमाम हसन अपनी सखावत, दानशीलता के लिए मशहूर थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 3 बार अपनी पूरी जायदाद अल्लाह की राह में दान कर दी थी। वो इतने हलीम और नर्म दिल थे कि दुश्मन भी उनकी शख्सियत देखकर कायल हो जाता। 4. खिलाफत और तारीख की सबसे बड़ी सुलह। हज़रत अली असे की शहादत के बाद कूफा के लोगों ने इमाम हसन के हाथ पर बैयत की, लेकिन उस वक्त इस्लामी सल्तनत में फितना और इख्तिलाफ, मतभेद बढ़ रहे थे। इमाम हसन नहीं चाहते थे कि मुसलमानों का खून बहे। अजीम फैसला। उम्मत को जंग और तबाही से बचाने के लिए आपने हुकूमत से दस्तबरदारी इस्तीफ़ा का फैसला किया और अमीर मुआविया के साथ सुलह कर ली। मकसद ये सुलह हार नहीं थी, बल्कि इस्लाम की बका और मुसलमानों की जान बचाने के लिए दी गई सबसे बड़ी कुर्बानी थी। नबी सन की वो पेशीनगोई सच साबित हुई जिसमें आपने फरमाया था, मेरा ये बेटा हसन सैयद है और इसके ज़रिए अल्लाह मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में सुलह कराएगा। 5. शहादत का गमनाक वाक़या। इमाम हसन को साजिश के तहत जहर दिया गया। जब जहर ने असर किया और आपकी तबीयत बिगड़ी, तब भी आपने अपने भाई इमाम हुसैन असा से फरमाया कि वो बदला लेने की कोशिश न करें ताकि फितना न फैले। 28 सफ़र 50 हिजरी को आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपको जन्नतुल बकी मदीना में सुपुर्दे खाक किया गया। नतीजा, कंक्लूजन। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सब्र, प्यार और अमन का रास्ता अख्तियार करना ही असल बहादुरी है। उन्होंने अपनी ज़ात पर जुल्म सहा, लेकिन उम्मत की एकता पर आँच नहीं आने दी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और ज़्यादा असरदार? अपने नवासे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। एक बार आपने इमाम हसन को अपने कंधे पर बिठाया हुआ था। किसी ने देखकर कहा, तारांकन ए साहिबजादे, आपकी सवारी कितनी अच्छी है। तो हुजूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तो देखो कि सवार कितना अच्छा है। एक और मशहूर हदीस है जिसमें आपने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मैं इससे हसन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर और उससे भी मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करे। सही है बुखारी। 2. इमाम हसन असा के सुनहरे कौल, कोट्स। इमाम हसन की हिकमत और दानाई उनके अल्फाज में झलकती है। यहाँ उनके कुछ ऐसे